आंगनबाड़ी ड्रेस घोटाला, बच्चों के हक पर डाका, जांच की मांग तेज। पश्चिम चंपारण जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के साथ गंभीर लापरवाही और संभावित घोटाले का मामला सामने आया है। सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष बच्चों को 2 सेट ड्रेस उपलब्ध कराने का प्रावधान है, लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वित्तीय वर्ष 2023 और 2000 लेकिन यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वित्तीय वर्ष 2022 से 23 और 2023 से 24 में जिले की किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को ड्रेस वितरित नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 में बच्चों को ड्रेस उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जीविका दीदियों को सौंपी गई और इसके लिए विभाग द्वारा राशि भी जारी की गई। इसके बावजूद 31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025 से 26 समाप्त हो जाने के बाद भी आज तक बच्चों को ड्रेस नहीं मिल सका। इसके बावजूद 31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025 से 26 समाप्त हो जाने के बाद भी आज तक बच्चों को ड्रेस नहीं मिल सका है। यह अत्यंत गंभीर विषय है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ने वाले बच्चे समाज के गरीब, शोषित, पीड़ित और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों से आते हैं। ऐसे में उनके ड्रेस के लिए आवंटित राशि का उपयोग न होना या गबन होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के प्रभारी ओम प्रकाश क्रांति ने इस पूरे मामले को ड्रेस घोटाला करार देते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाए और बच्चों को उनका अधिकार तत्काल उपलब्ध कराया जाए। देखिए, आज मैं एक ऐसे घोटाला का राज खोल रहा हूं जो उच्च स्तरीय जांच का विषय है और इस पर निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। ये है आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां जो पढ़ती हैं, स्कूल पूर्व जो शिक्षा दी जाती है, उन बच्चों को एक वर्ष में 2 सेट ड्रेस देना होता है। इस जिला में 23, 24, 24, 25 2 वित्तीय सत्र बीत गया, लेकिन इन दोनों वित्तीय सत्र में किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को जो 2 सेट ड्रेस देना था वो नहीं दिया गया। वो पैसा कहाँ गया, किसने बंदरबांट किया, ये आज जांच का विषय बना हुआ है। 25-26 वित्तीय वर्ष के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ड्रेस मुहैया कराने की जिम्मेदारी जो है वह जीविका दीदियों को दिया गया, कि जीविका दीदी को पैसा ट्रांसफर भी कर दिया गया उनके संस्था को, कि जीविका दीदी जो है वो सेंटर पर जाएंगी, बच्चों का नाप लेंगी और उनका कपड़ा सील करके उनको 2 सेट कपड़ा मुहैया करेंगी। ये 25-26 का वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो गया। हम 26-27 में चले आए, लेकिन पूरे पश्चिम चंपारण जिला के किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र पर जीविका दीदियों के द्वारा आज तक बच्चों को ड्रेस मुहैया नहीं कराया गया। ये करोड़ों करोड़ का घोटाला है और इसकी जांच हो तो इसमें बड़ी मछलियां भी फंस सकती हैं, विभागीय बड़े अफसर भी फंस सकते हैं और ये जांच का विषय है और मैं इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं। क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों पर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, मजलूमों के बच्चे पढ़ते हैं, जो साधन विहीन है उनके बच्चे पढ़ते हैं और उनके हिस्सा का जो ये राशि है उसका बंदरबांट और लूट किया गया है। इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इस सवाल को हम लोग 23 अप्रैल को हम लोग जिला पदाधिकारी के समक्ष धरना देने जा रहे हैं, जिसमें जिले की तमाम सेविका सहायिका भाग लेंगी। उस दिन भी इस सवाल को हम लोग अपने मांग पत्र के माध्यम से उठाएंगे। आपका परिचय? ओम प्रकाश क्रांति, मैं एटक प्रभारी, पश्चिम चंपारण।